एक दिन माँ थावे वाली के दरबार में एक भक्त और उसके साथ उसकी पत्नी आते हैं और वह मुख्य पुजारी जी से कहता है, प्रणाम पंडित जी। आयु सम्मान बाबा वाला। मेरा नाम अखिल प्रसाद श्रीवास्तव है। मैं एक व्यापारी हूँ और ये मेरी पत्नी है पंडित जी। पंडित जी, आज हम माता रानी के लिए एक सोने का मुकुट भेंट लेकर आए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए हम विधि विधान से पूजा पाठ करके माता रानी को इस मुकुट को अर्पित करते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम आयुर्देहि यशो देहि भाग्यं भगवती देहि मे पुत्र। मुकुट चढ़ने के बाद मंदिर का वातावरण और भी पवन हो गया। माँ थावे वाली के दरबार में जैसे दिव्यता फैल गई हो। बहुत से श्रद्धालु दर्शन के लिए आने लगे। कोई माँ के चरणों में फूल अर्पित करता, कोई दीप जलता। भक्त, माँ तुम्हारी श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न है। फिर एक दिन दीपक नाम के चोर और उसके साथी की नजर उस सोने के मुकुट पर पड़ती है और वे लोग उस मुकुट को चुराने का प्लान बनते हैं। दीपक और उसके साथी एक दिन रात को पहले रेकी करने आए। रात 11:50 बजे से 12:10 बजे के बीच मंदिर परिसर और आसपास की गतिविधियों पर नजर रखी। रेकी के दौरान उसने देखा कि रात 11:45 बजे के बाद थावे मंदिर परिसर में पूरी तरह सन्नाटा पसरा जा। फिर ये लोग अगले रात आकार मंदिर के पीछे से सीधी लगाकर अंदर आते हैं। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई देता है कि दो चोर मंदिर में घुसते हैं। इनमें से एक ने जूट पहने हुए है और दूसरा नंगे पैर मंदिर में दाखिल होता है। दोनों ही चोर ताले काटने के बाद लॉकर तोड़ते हैं। एक चोर मुकुट और गहने आदि उठा लेता है। कुछ देर बाद दोनों चोर बाहर आते हैं। इनमें से एक चोर अपने हाथों में दानपेटी उठाकर बाहर जाता हुआ दिखाई देता है। सुबह जब पुजारी जी ने मंदिर के कपाट खोले तो माता के मस्तक पर मुकुट न देखकर वे स्तब्ध रह गए। कुछ ही देर में खबर पूरे क्षेत्र में फैल गई। माता का मुकुट चोरी हो गया। श्रद्धालुओं में दुख और आक्रोश था। ये समाचार जब वहां के विधायक जी तक पहुंचा तो वे भी व्यथित हो उठे। वे स्वयं माता के परम भक्त थे। ये समाचार मिलते ही विधायक जी अपने कार्यकर्ता लोगों के साथ मंदिर पहुंचे। माँ का जो मुकुट है मैं उसका श्रृंगार कराने का काम करूंगा। नमामि शमीशान और आज 22 तारीख था। हमने हमारे बड़े भाई श्री सतीश पांडे जी ने हम लोग दोनों आदमी आकर के माँ का श्रृंगार पंडा जी लोगों को दे करके, इसलिए कि हर जगह कहीं भी श्रृंगार होता है तो उसमें मेन भूमिका पंडा जी लोगों का होता है। तो हम लोगों ने गहना गुड़िया जो भी हुआ पंडा जी लोगों को दे दिया और पंडा जी लोगों ने जा करके माँ को बढ़िया से श्रृंगार किया। इसके बाद हम लोगों ने पूजा अर्चना की, माँ से आशीर्वाद मांगा। यही आशीर्वाद मांगा कि जो आपके साथ माँ ऐसा किया है उसको 24 घंटा से अधिक इस पृथ्वी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए वो बहुत बड़ा गलत काम किया।